असगर चौधरी हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद फराज, सीनियर तजियाकार हैं। सर आपसे जानेंगे, सर आप इन पाबंदियों को कैसे देखते हैं जबकि भारत आज़ादी इज़हार राय का चैंपियन बना फिरता है? ये थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया मुझे। भारत सिर्फ बातें करता है। मैं कल से, जब से, बल्कि कल से भी नहीं, जब भी भारत की बात होती है इसका असली चेहरा कुछ और है। ये जो भारत ने मास्क चढ़ाए हुए हैं ना, ये लेयर्स के अंदर बहुत सारी, इसने ना अपने ऊपर मास्क चढ़ाए हुए हैं। डेमोक्रेसी का मास्क उनमें से एक मास्क है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये दुनिया को धोखा देते रहे इस बात के ऊपर कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, 1.5 अरब की आबादी है। तो अगर हर 5 साल बाद यहाँ हमारे मुल्क में इलेक्शन होता है तो ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। हर 5 साल बाद इलेक्शन हो अगर किसी मुल्क में और उसके नंबर्स बहुत ज्यादा हो तो वो उसको बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं बनाते। दुनिया को इन्होंने ये धोखा दे के रखा हुआ था कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है, उसके बाद एक हुकूमत बनती है तो ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी हो गई। बिगेस्ट डेमोक्रेसी कभी भी नंबर ऑफ पीपल से नहीं होती, वो राइट से होती है। जब आपको इजहार, अपनी राय का इजहार करने का राइट हो, जब आपके ऊपर जो कानून, आपके कॉन्स्टिट्यूशन जिसको इम्प्लीमेंट करता है वो कानून नाफिज हो मुल्क के अंदर, और आपकी पर्सनल जो फ्रीडम है वो एग्जिस्ट करती हो, तब आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर आपका मुल्क काम कर रहा है। यहाँ तो ना कोई दलित का राइट है, ना लोग हिंदुओं का राइट है, ना कश्मीरियों का राइट है, ना इधर सिखों के कोई राइट्स हैं, ना क्रिश्चियंस के कोई राइट्स हैं। कौन सी सेकुलर कंट्री, कौन से राइट्स और कौन सी डेमोक्रेसी? ये तो जो इन्होंने धोखेबाजी शुरू की हुई थी ये कब की खत्म हो गई है। कल से मैं कह रहा हूँ, कल भी बात हुई, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने अपनी असली शक्ल लोगों को दिखाई, एक और मास्क उतरा उसके मुंह के ऊपर से, डिप्लोमेसी का, पढ़ाई लिखाई का, सीजन्ड होने का, पॉलिटिशियन होने का, और उसने बता दिया कि वो कुछ भी नहीं है। जैसे बुचर ऑफ गुजरात इनका प्राइम मिनिस्टर है, वैसे ही गली कूचे का एक गंदी जबान बोलने वाला बंदा इनका फॉरेन मिनिस्टर है। इसी तरह अब ये जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी के क्लेम और आजादी इजहार राय के क्लेम हैं वो तो खत्म हो गए। ये पाकिस्तान को बातें करते थे कि आपके मुल्क में आजादी नहीं है और आप अपने लोगों को बोलने नहीं देते जो वो बोलना चाहते हैं। पाकिस्तानी तो मशहूर है अपनी जबान बोलने के, दुनिया में कहीं पे भी हो, ये तो रुकते ही नहीं और ना इनको रोका जाता है। आप देख लें, जिसका जो दिल करता है पाकिस्तान में बोलता है, बावाज़े बुलंद बोलता है। कौन सी आजादी इज़हार राय पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, और उसकी कीमत उनको अपनी जान से अदा करनी पड़ती है। वहां लोगों को मार देते हैं अगर वो एक हद से ज्यादा बोले। आपके सामने है, अभी बड़े चैंपियन बनते हैं, इंटरनेट खुला हुआ है पूरा, इतना बड़ा मीडिया है। क्या खास मीडिया बड़ा है? कुछ भी नहीं है इनके मुल्क के अंदर। इट्स अ ब्लडी डिक्टेटरशिप, और डिक्टेटरशिप भी किसी पढ़े लिखे बंदे की नहीं है, दूध वालों की और ये तबेले के अंदर बैठे हुए इंतहा पसंद हिंदुओं की जो गोबर मुंह पे मल के घूमते हैं, उनकी हुकूमत है। और उनकी हुकूमत फिर इस माइंडसेट के साथ कैसी होगी, खुद अंदाजा लगाएं। आपके सामने ये चीजें अभी कम आ रही हैं, अभी और चीजें आएंगी आने वाले दिनों में। भारत ऐसे एक्सपोज हो रहा है जैसे एक वो होता है ना, एक डोर का पिन्ना, उसको अगर जमीन पे आप फेंक दें तो वो घूमता चला जाता है और डोर खुलती जाती है। उसी तरह भारत भी एक्सपोज हो रहा है। इसकी जितनी लेयर्स इसने अपने ऊपर चढ़ाई हुई थी ना धोखे की, वो एक एक करके उतर रही है। और उसकी वजह यह है कि ये जो इंटरनेशनली तन्हाई का शिकार हुआ है, इसकी फॉरेन पॉलिसी फ्लॉप हुई है, उसके साथ रिलेटेड है बहुत सारी चीजें। मुल्कों ने एग्जिस्ट करना होता है दूसरे मुल्कों के साथ मिलके। जब आपकी पार्टनरशिप खत्म होती हैं तो उसके बाद आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, और जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है तो ये आपका मेकअप जो किया हुआ है ना, ये उतर जाता है। जी सर, जैसे आपने जिक्र किया कि हालिया दिनों में जैसे पेट्रोल की जो इंतज़ामी नाकामी हुई भारत में, उसके बाद हमने देखा कि मार्का हक के बाद खारजा पॉलिसी में भी भारत को मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी अगर मौजूदा तनाजुर में देखें तो मशरिक़ वस्ता जंग के तनाजुर में भी भारत मुकम्मल आइसोलेशन का शिकार है। और जब इन सब नाकामियों के ऊपर भारतीय अवाम सवाल उठा रही है तो ऐसे इक़दामात देखने में आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय हुकूमत इस वक्त किस हद तक खौफज़दा है? आप देख लें कि उन्होंने अपने कोई जो सोशल पॉलिटिकल और किसी किस्म के भी जो नॉर्म्स हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए आप अपने मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, या एटलीस्ट कोई बातें ऐसी करते हैं जैसे जिससे दुनिया में जागरसाई ना हो, उन्होंने तो वो परवाह भी छोड़ दी है।
आजकल का जो दौर है बहुत ज्यादा डिजिटाइज्ड है, हर चीज आपके इंटरनेट पे है, कोई चीज छुप नहीं सकती। तो भारत में तो ये भी एहसास उन्होंने नहीं किया। उनको इतनी इमरजेंसी पड़ी हुई है, और वो इसलिए पड़ी हुई है, अगेन उनकी तादाद तो ज्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इतनी बड़ी आबादी, और हर आजकल आपको पता है हर बंदे के पास एक स्मार्टफोन है, एक्सेस है इंटरनेट के ऊपर। तो लोग सवाल पूछते हैं, और लोग सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर ये जो मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट है, इसने पिछले डेकेड से इतना इमेज जो अपना बनाया था कि मैं ग्लोबल लीडर हूं। कल भी मैंने बात की इस बारे में, विश्व गुरु वाला कॉन्सेप्ट पे उन जाहिल हिंदुओं को लगाया, तो वो तो दिमाग में उनके बात पक्की हो गई। पिछले 10 साल से ये पैस्टर कर रहे थे इस चीज को, ये मोदी हुकूमत, कि हम लोग बहुत कोई बड़ी चीज बन गए हैं और हमारा ग्लोबल रोल है। और फिर वो वैसी फिल्में बना के उन्होंने तो जेहनसाजी अपनी कौम की कर दी। जब वो पूरा जमीन बोझ हो गया उनका पूरा नैरेटिव, और दुनिया में गालियां पड़ने लगी, और आप जाके एट अ वेरी क्रिटिकल जंक्चर इन हिस्ट्री दे जॉइंड हैंड्स विद द इजरायलीज। और वो ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर आप यू गो ओवर टू द इंटरनेट और सोशल मीडिया पे देखें, इजराइल को कितनी नफरत से देखा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और ठीक देखा जा रहा है। उनकी पॉलिसीज इस किस्म की हैं, उनका माइंडसेट इस किस्म का है। वो ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं, ये ग्रेटर भारत की बात करते हैं, और दोनों ही चीजें मॉडर्न जो हमारी दुनिया है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये लड़ाई को ही प्रमोट करते हैं, ये अमन को प्रमोट नहीं करते। तो इस किस्म के बिलीव रखने वाली कौमें, और जिनके अंदर टॉलरेंस भी ना हो, इजरायलियों में टॉलरेंस नहीं है मुसलमानों को बर्दाश्त करने की, और हिंदुओं के अंदर टॉलरेंस नहीं है किसी भी और कम्युनिटी को बर्दाश्त करने की जो हिंदू ना हो। और हिंदुओं में भी वो उन हिंदुओं को बर्दाश्त करते हैं जिनकी जात बरादरी थोड़ी ऊपर हो। नीचे वाले हिंदुओं को तो वो शूदर कहते हैं, अनटचेबल कहते हैं, उनको हाथ नहीं लगाते, और अगर कहीं गलती से टच हो जाए तो उनको सजा देते हैं इस बात पर, और खुद 10-10 दफा जाके गोबर से नहाते हैं। मतलब उनके तो कॉन्सेप्ट इतने ट्विस्टेड हैं कि सफाई का कोई कॉन्सेप्ट उनको, मैं क्या बात करूं, भारत की बात होती है तो वक्त कम पड़ जाता है। इतनी कॉन्ट्रोडिक्शन है, इतने प्रिमिटिव सोच के लोग हैं। फिर जोर से आप हर चीज नहीं दबा सकते। इंसानी दिमाग आप उसको ब्रांड कर लें कि किसी की जात कम है, कोई कम तर इंसान है, लेकिन आप उसके ब्रेन एक्टिविटी को तो नहीं रोक सकते। लोगों के दिमाग तो काम करते हैं, स्पेशली इन दिस मॉडर्न टाइम्स। लोग सवाल भी पूछते हैं और बात भी करना चाहते हैं। जब आप फेल हुए, भारत के अंदर सारी पॉलिसीज फेल हुई, इंटरनेशनली गलत जगह जाके खड़े हुए, फिर उसको कवर अप नहीं कर सके, फिर जो अपना रोल बहुत बड़ा बताया था कि हम रीजन में और दुनिया में बहुत बड़ी चीज है, वो भी फ्लॉप हो गया। तो अब जवाब कहां से देंगे? अब इनके पास सिर्फ ये जवाब है कि अपने ही अवाम को जदोकोब करें, रोकें, उनको बोलने ना दें, उनके मोबाइल बंद कर दें। कश्मीर के अंदर तो इंटरनेट सर्विस इन्होंने सालों साल बंद रखी। उसके बाद अब बाकी भारत के अंदर भी वो वक्त आ गया है कि अब ये पंजाब में और बाकी जगहों पे जहां जहां सवाल होगा, वहां ये इंटरनेट सर्विस बंद करेंगे, वहां ये इनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं लोगों को जाके उठाएंगे और उनके ऊपर पर्चे करेंगे और उनको बंद करेंगे ताकि उनकी जबान बंद हो सके। सवालों के जवाब तो इनके पास है नहीं। सर, मार्का हक के दौरान भी हमने कुछ ऐसे इक़दामात देखे। जब भारत को मार पड़ी, उनके 8 तैयारे गिराए गए, और जब डोनाल्ड ट्रंप ने उस चीज़ को एंडोर्स किया तो उसके बाद भी हमने देखा कि ऐसे इक़दामात देखने में आए भारत की तरफ से। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदियाँ लगाई गईं, और उसके बाद से कैसे देख रहे हैं सर आप इस चीज़ को कि ये जो पैटर्न है भारत की बौखलाहट का जो शिकार है, ये वहीं से शुरू होता है? बिल्कुल, मैं इससे ज्यादा एग्री नहीं कर सकता। आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। हमारे फील्ड मार्शल CDF जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने एक उलमा की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, तो उन्होंने कहा हमें अल्लाह की मदद मुयस्सर आई इस पूरे मार्के के अंदर। इसके ऊपर हिंदुओं ने ना बड़ा प्रोपेगेट किया। उन्होंने कहा देखें, हम साइंस की बात करते हैं और ये जिनों और फरिश्तों की बात करते हैं। और उसके बाद आप ये देखें कि पूरी दुनिया में जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने खड़े होके उस पूरे मार्के के अंदर, ये डोनाल्ड ट्रंप, खाली डोनाल्ड ट्रंप एक सुपर पावर का एक प्रेसिडेंट तो है, लेकिन ये अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई भी है। ये बात भी देखने की जरूरत है। तो उनके मोस्ट ट्रस्टेड एलाई ने, जिसके बहुत बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं विद इंडिया आज भी हैं और शायद आगे भी रहेंगे, उसने खड़े होकर कह दिया कि ये जंग हार गए। क्रिस्टीन फेयर ने कह दिया, जो पाकिस्तान के लिए सख्त क्रिटिकल है, उससे करण थापर ने सवाल किया कि इंडिया कहता है कि जहाज तो हमने भी गिराए हैं, तो उसने आगे से कहा बकवास। तो ये सारी की सारी चीजें इंटरनेशनली प्रूव हुई
मार्का हक के अंदर पाकिस्तान की विक्ट्री को पूरी दुनिया ने इंडोर्स किया और मार्के हक के अंदर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की विक्ट्री को एंडोर्स किया है।